हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और इसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल बैंकिंग की, तो यहाँ से आप करंट अफेयर की बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में यहाँ पे भर्ती आई है, जहाँ पे 90,000 आपको सैलरी मिल रही है पर मंथ। 10, 12 एंड ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। और साथियों, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोजीशन क्या है, कौन सी पोस्ट ऑफर हो रही है, लोकेशन, जॉब लोकेशन क्या हो सकती है, हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आज की एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो एनटीपीसी लिमिटेड की एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/24 की है, नोटिफिकेशन है। एनटीपीसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी पावर विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 76,000 मेगावाट। NTPC is looking for executive in safety at E0 level. The qualifying requirement are as under the name of the post। यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर की दी जाएगी आपको। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 50 है। क्वालिफिकेशन में फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल्स, प्रोडक्शन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स ऑल सेमेस्टर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विद डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है। अगर अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स रखी गई है। लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो E0 ग्रेड की लेवल है। पे स्केल यहाँ पे रुपीज से 30,000 पर मंथ टू 1,20,000 पर मंथ की रेंज है पे स्केल की। नेम ऑफ पोस्ट इस टेबल में मेंशन की गई कि असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट है, जहाँ पे अनरिजर्व के लिए 20 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 3 है। टोटल यहाँ पे 50 वैकेंसी है ओवरऑल वैकेंसी को मिला के। फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी दी नहीं है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो ऑल कैंडिडेट हैव टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद व्हाइल अप्लाइंग: क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ इज आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपका होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, consolidated marksheet, transcription, all certificate, marksheet, degree clearly indicating aggregated percent marks in all semester। मार्क कन्वर्जेशन फॉर्मूला फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए अगर आप सीजीपी पीजी की मार्किंग सिस्टम के अंडर आते हैं तो। सेफ्टी डिप्लोमा, फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्शन, अर्ली इंडिकेटेड एग्रीगेटेड परसेंटेज मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट डिग्री के अंडर आते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-24-25। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, कैंडिडेट नीड टू सबमिट द करंट ईयर इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। That is, certificate should be valid for years financial year 2024-25 based on the income of 23-24। तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है। हेल्थ में द कैंडिडेट शुड हैव अ साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग। कैंडिडेट हु विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बट एनी ऑफ द एनटीपीसी हॉस्पिटल एंड डिसीजन विल बी बाइंडिंग एंड फाइनल। No relaxation in the health standard is allowed. Detailed medical norms are available on the website career.ntpc.gov.in। General instructions यहाँ पे mention की गई है। Only Indian national are eligible to apply. All qualification should be university institute recognized and approved. All computer of age experience requirement qualification shall be done with respect to last date of receipt online application। Candidate claiming to belonging to any particular category shall necessarily have to valid EWS, OBC, SC/ST certificate as the case may be from the competent native authority। अपर एज लिमिट यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है 5 years फॉर SC/ST एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स। तो ये बेनिफिट है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट सो रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द मल्टी स्टेट सिलेक्शन प्रोसेस which may comprise of application shortlisting screening based on the qualification marks of the percentage of marks written computer CBCT test personal interview combination of the as deemed by the fit by the management। तो ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा इफ एनी हैविंग टू पार्ट जनरल नॉलेज टेस्ट एसकेटी एंड एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट ईएटी। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल बोथ इन सब्जेक्ट नॉलेज एसकेटी एंड एग्जीक्यूटिव एप्टी ईएटी टेस्ट सेपरेटली। Posting shall be of any station, project, joint venture, subsidiary of NTPC. While applying for the post, the applicant should ensure that he/she fulfills the eligibility and the other norms mentioned above as the specified dates and the particulars furnished are correct in all respect। The mere fact that the candidate has submitted an application against the advertisement apparently fulfill the criteria prescribed in the advertisement।
हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट should log on to website career.ntpc.gov.in or career visit at www.ntpc. For applying the no other means of mode of application shall be accepted. Candidate are required to possess a valid email ID. NTPC will not be responsible bouncing back of any email sent to the candidate belonging to a general EWS OBC category are required to pay a non-refundable application fees of rupees 300. SC/ST physically handicapped category and female candidate will not to pay the application fees. तो बहुत ही अच्छी बात है फीमेल के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बहुत ही जीरो है। ये है रजिस्ट्रेशन का पेज। यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो आपको इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है बिफोर द लास्ट डेट। तो लास्ट डेट यहाँ पे दिसंबर में है, अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम ले रहा है ये ओपन होने के लिए। एक नया पेज ओपन होगा थोड़ी देर में। यस, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आके आप वो एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। आपको टाइटल सिलेक्ट कर लेना है मिस्टर मिस, फिर आपको फर्स्ट नेम एंटर कर देनी है एज पर योर 10th मार्कशीट। तो जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, अनरिजर्व, ओबीसी, जो भी कैटेगरी में आप आते हो, मेल कैंडिडेट। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देनी है। फादर नेम आपको एंटर कर देना है, फादर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है, फिर मदर नेम आपको डालनी है और मदर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन इंडियन सिटीजन ही यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो यू हैव टू सिलेक्ट इंडियन एज ए नेशनैलिटी। डोमिसाइल आपको एज पर योर जो आप स्टेट में रहते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका स्टेट। तो जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डालते जा रहा हूँ जो भी आपके प्रिफर्स। यहाँ पे आपको करंट एड्रेस डाल देना है। करंट एड्रेस के बाद यहाँ पे आपको रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, कौन से रिलीजन के अंडर आप आते हो। तो येस और नो एक्समेन सर्विस, फिर आगे हम बढ़ देते हैं, यहाँ पे एक्स डिटेल डाल देनी है, येस और नो, यहाँ आपको करना है एज पर दिस डिटेल जो भी यहाँ पे पूछा है। मैरिड, सिंगल, ईमेल एड्रेस आपको सेव एंड रजिस्टर कर लेना है। तो इसी से बहुत ही इजी स्टेप है टू अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको नहीं डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको डाउट होने की कोशिश करूंगा। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं टू द एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंचे। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब जी। आपके दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।